हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें अगस्त मंथ की ओवरऑल रीडिंग हम देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 रुपीज है। टॉरस, ये जो अगस्त का मंथ है ना, इसमें अगर आप किसी के साथ ग्रुप में या फिर मतलब पार्टनरशिप में काम करने की बहुत टाइम से सोच रहे हो तो प्लीज एक्शन लेना स्टार्ट करो। बिकॉज मुझे कार्ड के थ्रू ऐसा फील हो रहा है कि आप इस चीज के बारे में ना बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर चुके हो, इसके ऊपर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर करके थक चुके हो। अब ये जो टाइम है ना, आपको एक्शन लेने का है। वेट मत करो बिकॉज चीजें आपके फेवर में हो रही है और इसके लिए कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। स्पेशली जो लोग अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग सोच रहे हो कुछ भी काम करने की। दूसरा, यहाँ पर ये भी चीज है कि बिजनेस में भी अगर आप पार्टनरशिप चाह रहे हो या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोलूंगी। मीन्स अगर आप किसी के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ मिल के मुझे कोई काम शुरू करना चाहिए, तो प्लीज अब ये टाइम आ चुका है कि अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्शन में लेकर आओ। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाने की सोच रहे हो ना, मीन्स कुछ भी हायर एजुकेशन आपको लेनी है, उसके लिए प्लीज यार स्टेप फॉरवर्ड करो। बिकॉज यहाँ पर हर्मिट के कार्ड के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो क्लियर ये बोला जा रहा है कि यार आपके पास वो सारी रिसोर्सेज हैं, वो नॉलेज है और टाइम भी ये सही है आपके लिए इस पाथ पर चलने के लिए। अभी आप मूव ऑन करो और इस काम को करके अभी फिनिश करो। बिकॉज ये जितनी जल्दी आप काम फिनिश कर दोगे ना, इसकी वजह से आपकी जो पोजीशन है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे वो जॉब के पर्पज से हो, वो एकदम स्टेबल हो जाएगी। दूसरा, इस मंथ में आपके लिए बहुत सारे चांसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जहां पर आपको अचानक से पैसा मिल सकता है और वो भी ये यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बिकॉज आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है इस चीज के लिए, आपने प्रूव किया है खुद को कि जो भी चीजें आपको चाहिए आप उसको हार्डवर्क के बेसिस पर ले लेते हो। दूसरा, यहाँ पर एम्परर कार्ड होने की वजह से आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव हो जाती है और आपकी जो पोजीशन है सिक्योर रहने वाली है। और इसके अलावा भी कहीं और आप पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हो तो वहां पर भी आप सिक्योर कर सकते हो। आपके लाइफ में ना इस टाइम पीरियड में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर इमोशनल कनेक्ट आपका लोगों के साथ होगा। और ये हो सकता है, ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगी किसी इंसान के साथ या फिर बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे। मीन्स अच्छा टाइम स्पेंड आप करोगे, नॉर्मली करोगे, पर एज अ फ्रेंड करोगे। और अगर किसी के साथ जो लोग सिंगल हो और कमिटेड रिलेशनशिप में भी जाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा, बट हाँ इस तरीके का रहेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल जरूर होंगी इस रिलेशन से। ये शॉर्ट टर्म रिलेशन रहने वाला है और इस रिलेशनशिप में आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है तो आप इसको अच्छे से यूज करो। यूज मतलब इंसान को यूज नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है। आपके जो फियर्स हैं उनको रिमूव करो। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली खुद को ब्लॉक करके रखते हो, अपनी चीजों को शेयर नहीं करते हो, तो हो सकता है ये आपकी एज अ ट्विन फ्लेम के रूप में आया है और आपको यही सिखाने के लिए आए हैं कि आप किस तरीके से, अगर इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक भी हो ना, उस चीजों को कंट्रोल करके आप आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स आपको उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है अपने घर से रिलेटेड, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड नहीं बोलूंगी, अगर घर में कुछ आपको चेंजेस कराने थे या फिर कुछ भी आपको घर परचेज करना था, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी मतलब वो सारी पूरी होंगी आपके घर से रिलेटेड। या घर के आसपास के कुछ लोग हैं वो आपको परेशान कर रहे थे, तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से थोड़ा सा दूर जाएंगे या फिर शांत बैठेंगे, या फिर वो जैसे भी एक्शन लेंगे ना वो उनके लिए ही नेगेटिव होने वाले हैं। तो अभी ये जो टाइम पीरियड है अच्छा है, इसको यूज करो। आप में से कुछ लोग ट्रेवल भी कर सकते हो और वो कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जो कि डेजर्ट की तरफ से आपको लेकर जाया जाएगा। और हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपके अंदर ना लिटरली लीडरशिप की क्वालिटीज बहुत ज्यादा हैं। उस एनर्जी को वेस्ट मत होने दो, कहीं पर उस एनर्जी को यूटिलाइज करो। जो भी चीजें आपको करनी है, हायर एजुकेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, बट उसके साथ साथ जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड होना, तो प्लीज उस चीज को भी कैरी ऑन करो। उसके लिए वेट मत करो कि ये चीज हो जाएगी तब मैं करूंगा स्टार्ट।
या करूंगी, तो बेहतर है कि अपने आइडियाज को मतलब यूज करना शुरू करो। एटलीस्ट आप पेपर पे उसको लिखना शुरू करो, जो भी आपके आइडियाज हैं, जैसे वो आपके आंखों के सामने आएंगे तो आपको चीजें खुद से समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये मेरे पास, चलो मैंने ये सोचा था उस टाइम पे, अब अगर ये राइट टाइम है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट कार्ड मैं शफल करूंगी और डिस्प्ले करूंगी, तो उसमें हम ये देखेंगे कि आपको अगस्त के मंथ में क्या चेंजेस लाने हैं या फिर क्या चीजें करनी है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि आप टेंशन लेना बंद करो। फालतू की टेंशन है जो भी आप ले रहे हो। मीन्स यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, कंसर्न और 4 ऑफ सॉर्ड्स का, तो ये दोनों कार्ड ही अपने में ये सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपके माइंड में चीजें चल रही है ना, उसको प्रोकास्टिनेट मत करो। चीजों का एक इमेज के साथ अटैच कर करके आप उसकी पूरी स्टोरी मत क्रिएट करो कि ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, वैसा हुआ तो फिर वैसा हो जाएगा। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग को आपको यहीं पर ब्लॉक करना है। दूसरा, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी एज से कम भी हो सकते हैं और आपकी एज के बराबर भी हो सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को मीन्स ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जी वैम्पायर लोगों से अपने आप को दूर रखो और बेहतर होगा कि अपना जो भी आपका काम है उसको करो और शांति से खुद में ही खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि यूनिवर्स आपको, एक तो स्टार्टिंग के कार्ड्स में मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल गिफ्ट आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके हार्डवर्क की वजह से ना चीजें आपके जो फेवर में टर्न हो रही है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर जहां आप रहते हो वहां पर ही लोग आपको जो है सम्मान दें, हाई रिगार्ड्स आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये चीज ना अपने दिमाग पर नहीं चढ़ा कर रखनी है कि भाई मैं सोसाइटी में बहुत अच्छा इंसान हो गया हूं या मेरे अंदर ईगो आ जानी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके जो प्लान्स है ना, आपको किसी ने बोला कि चलो आप अच्छे हो, ऐसे हो वैसे हो, आपको रिस्पेक्ट दिया, उस चीज को एडमायर करो, उसको शांति से एक्सेप्ट करो। बट ये नहीं कि नाचने लगो या इधर उधर गाने लगो, कोई जरूरत नहीं है। आपके जो प्लान्स है उसके ऊपर काम करते रहो, रुकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और फिर से एक और कार्ड, डिस्पेयर का कार्ड। तो क्लियरली मैं यहाँ पर बोल दूं, टेंशन लेना बंद करो। अगस्त के मंथ में सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। दूसरा, लोग लिटरली आपको फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा काम मत करना कि वो भी फिर सेम आपको देख के नेगेटिव काम करना शुरू कर दे। ठीक है। दूसरा, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आप जिनको भी मानते हो, उन लोगों को आप भी रिस्पेक्ट देना शुरू करो। मीन्स जिस भी तरीके से आप उनको थैंक यू बोल सकते हो, आप उस तरीके से उनको थैंक यू करो, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी और सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। दूसरा, आपकी एक साइकिल फिनिश हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग आपको कहीं से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, तो उसको नेग्लेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो फाइनल कार्ड हम देखेंगे वो है गाइडेंस का कार्ड। तो आपका जो मैसेज है ना वो है कि वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो जब भी ये वाला कार्ड आता है ना, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि आपकी एक तो रीबर्थ होगी, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड ऑलरेडी था, तो इसके थ्रू कंफर्म हो चुका है कि आपकी जो साइकिल चल रही है वो चेंज होगी। दूसरा, ये चेंज आपकी लाइफ में जो आएगा, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी यूज हो रही है, और ये कार्ड शो करता है ऑकल्ट को या फिर डार्क एनर्जीज को, ब्लैक मैजिक को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर कोई करवा रहा है, बट हाँ ये शो करता है कि इस तरीके का टाइम पीरियड चलेगा। लेकिन उसमें आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके फियर्स है ना, डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक या जो भी है, ये नेगेटिव चीजें, ये आपके फियर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करना है। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा गाइडेड हो और आप इसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉज दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप इस चीज के लिए कैपेबल हो या राइट ऑप्शन हो कि नहीं। तो बेहतर है कि पॉजिटिव तरीके से अपनी चीजों को करते रहो ओवरऑल मंथ में। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।